क्राइम कॉमेडी वाली ये वेब सीरीज कितना थ्रिल भर पाती है और कितना हंसा पाती है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज सनफ्लावर। विकास बहल एक काबिल फिल्म मेकर है और ये उनका डिजिटल में डेब्यू वेब सीरीज है। वेब सीरीज की कास्ट हमें एक्साइट करती है। अब जिस कहानी में आशीष विद्यार्थी, रणवीर शौरी, गिरीश कुलकर्णी एंड ऑफ कोर्स सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स का जलवा हो, तो देखने से पहले वो वेब सीरीज या फिल्म हमें एक्साइट तो करेगी। एक नजर डाल लेते हैं कहानी पर ताकि आगे की चर्चा की जा सके। सनफ्लावर नाम की सोसाइटी में मिस्टर राज कपूर नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है रणवीर शौरी यानी इंस्पेक्टर एश दिगेंद्र को। उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर चेतन तांबे को यानी गिरीश कुलकर्णी को। अब ऑब्वियसली एक अपार्टमेंट में डेथ हुई है तो पुलिस का आना जाना, बिल्डिंग वालों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी पूछताछ के दौरान एक एक करके सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कई सारे सबूत मिलते हैं। कई बार लगता है कि अब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से वो बेगुनाह निकल जाता है। इसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ती रहती है और 5 घंटे की इस वेब सीरीज को आप जिस उम्मीद से देख रहे थे कि आखिरकार असली कल्प्रेट पकड़ा जाएगा, यहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट का मुंह देखना होगा। और फिल्म मेकर्स इस कॉन्फिडेंस के साथ कहानी को दूसरे सीजन पर ले जाते हैं जैसे हमने ये सीरीज बनाई है तो लोगों को पसंद आएगी ही आएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट बनाना तो तय है। लेकिन ये वेब सीरीज कितना इंप्रेस कर पाती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगर कुछ एपिसोड्स में स्क्रीन प्ले की बात करें तो निसंदेह यहां आपको निराशा नहीं होगी। खास तौर से शुरू के कुछ एपिसोड्स एंगेजिंग स्क्रीन प्ले आपको लगातार स्क्रीन से जोड़े रहेंगे, कैरेक्टर्स पर नजर बनी रहेगी और कुछ मोमेंट्स एक्साइट भी करते रहेंगे। याद रखिएगा, एक्साइट करेंगे, सरप्राइज नहीं। बाकी के एपिसोड्स में लिखा गया स्क्रीन प्ले अप टू मार्क नहीं है। एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स की कहानी पैरेलल चलती रहती है और इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है कि आपको लगने लगेगा ये सारे सीन्स जब मिलेंगे तो कुछ बहुत सरप्राइजिंग सा देखने को मिलेगा, लेकिन सब टाई टाई फिश हो जाता है। जिस तरह का थ्रिल बिल्ड किया जाता है वो पूर्ण सेटिस्फाई करने से पहले ही बिखर जाता है। पहले सीन में ही जब साइकिल से कैमरे को बांधकर नारियल पानी का शॉट लिया गया, मुझे लग गया था कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद 2 आमने सामने के फ्लैट्स में मर्डर की प्लानिंग और मर्डर के वक्त जिस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया वो ऑसम है। मरने से पहले जिस प्रकार से कोमोड पर बैठे कैरेक्टर को कैमरे से शूट किया गया है वो मर्डर मिस्ट्री फिल्म को एक परफेक्ट शुरुआत देता है। सुनील ग्रोवर के ऑफिस वाले पहले सीन में उसका रोमांटिक एंगल दिखाया गया है, जहां बिना बोले केवल बीजीएम पर सीन बनाया गया है। इस रोमांटिक कॉमेडी और थ्रिल के मिक्सअप वाले सीन में थ्रिलर बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया गया है, जो ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखेगा कि ये रोमांटिक सीन ही है या इसमें कोई क्राइम होने वाला है। और बिना किसी डायलॉग के सुनील ग्रोवर की कॉमेडी इसे एक बेहतरीन सीन बनाती है। ये केक वाला सीन था, बता रहा हूं ताकि जब आप वेब सीरीज देखें तो आपको याद रहे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूं। रणवीर शौरी से शुरुआत करेंगे जो एक कॉप की भूमिका में है और ये एक सीरियस कॉप है जो अपने काम को सीरियस तरीके से ही करते हैं। वो एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन एक एक्टर की एक सीमा होती है। उसे एक किरदार दिया जाता है जिसका डायरेक्शन एक डायरेक्टर करता है, जिसको लिखा किसी राइटर ने है। अब उसी दायरे में रहकर उसको अपना बेस्ट देना होता है और रणवीर शौरी ने अपना बेस्ट दिया भी है, बट शायद उनके कैरेक्टर को और बेहतर लिखा जा सकता था। सुनील ग्रोवर ने पहले भी फिल्मों में काम किया है, गब्बर और बागी जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग अच्छी भी थी, लेकिन कॉफी विद डी जैसी डिजास्टर फिल्म भी उन्हीं के नाम है। वेब सीरीज में मैक्सिमम जगह सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर को एक इनोसेंट कैरेक्टर दिखाना था और उसमें वो माहिर है। शादी में जहां वो डांस करते हैं उस सीन में लिटरली उनकी मासूमियत दिखती है और वो बेहतरीन लगे भी है, लेकिन कई बार उनके किरदार में उनका वो गुत्थी वाला कैरेक्टर घुस जाता है, वो उन पर हावी हो जाता है और यहीं से उनकी एक्टिंग कमजोर पड़ जाती है। गिरीश कुलकर्णी जबरदस्त एक्टर हैं जो रियल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नॉर्मली वो बहुत सीरियस वाले रोल्स करते हैं, लेकिन यहां उन्हें थोड़ा झटका मटका रोमांटिक सा दिखाया गया है, लेकिन एक कॉप के तौर पर वो फिर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आशीष विद्यार्थी एक हीरा एक्टर और अगेन और बेहतर किए जाने वाला कैरेक्टर, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर काम निकाला जा सकता था। मुकुल चड्ढा का काम भी अच्छा है, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते नजर आते हैं। बाकी में राधा भट्ट के पास ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बट हाँ सास बहू वाले सीरियल की तरह एक्सप्रेशंस का भंडार था जिसे उन्होंने अच्छे से निभाया भी।
फर्स्ट हाफ यानी करीब शुरुआती 2-2.5 घंटे कहानी एकदम फॉर्म में रहती है। इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, क्लूज मिलते रहते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, यानी एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म का पूरा फील आता है। और ये फिल्म अपनी सिंगल पटरी पर धड़ाधड़ आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जंक्शन आने से काफी पहले ही इस गाड़ी के अलग अलग डब्बे अलग अलग पटरी पकड़ लेते हैं और कहानी बिखरने लगती है। यहां पर डायरेक्टर साहब के हाथ से डायरेक्शन फिसलती हुई दिखती है। यहां से एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो जाती है। स्क्रीन प्ले पर डायरेक्टर साहब कमजोर दिखे। शुरुआती जो कुछ अच्छे कैमरा वर्क देखने को मिले थे वो नदारद हो गए। लग रहा था मानो कहानी बस ऐसे ही आगे चली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नारियल के बारे में पता चलता है और पुलिस वाले नारियल ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी नारियल नहीं मिलता। जबकि नारियल वाला उस बिल्डिंग में हर दूसरे दिन आता था और अलग अलग फ्लैट्स में नारियल देता था। माना कि मर्डर वाला नारियल नहीं मिला, लेकिन बाकी के नारियल कहां गए जो दूसरे फ्लैट्स वाले पीते थे? वो तो डस्टबिन में मिलने चाहिए थे ना। बिल्डिंग के कमिटी मेंबर्स रोज जिम में उनका इंटरव्यू लेते थे, जिन्हें बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए था। वहां ज्यादातर कन्वर्सेशन इंग्लिश में होती है, लेकिन वहां हिंदी सबटाइटल्स नहीं दिखाए गए। लेकिन जब सुनील ग्रोवर की कंपनी का मालिक, जिसे क्यों अंग्रेज टाइप का दिखाया गया जबकि उसकी बेटी अच्छी हिंदी बोलती थी, वो जब इंग्लिश बोलता है तो हिंदी सबटाइटल्स पढ़ने को मिलते हैं, पता नहीं क्यों। आजकल वेब सीरीज में टीनेज बच्चों को सेक्स से जोड़कर दिखाने के पीछे फिल्म मेकर्स का क्या मकसद है ये पता नहीं। फिल्म में इस तरह के सीन्स का कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी एक टीनेज लड़का क्यों अपने एक भाषण में बताता है कि इतने प्रतिशत 18 साल से कम बच्चे इंडिया में सेक्स करते हैं और इतने प्रतिशत बच्चों के मां बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। I mean, पता नहीं, बट ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। टीनेजर्स को इस तरह से हौसला मिलता है कि अरे फिल्मों में तो सब दिखाते ही हैं, तो ये सब कूल है और हम भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फैमिली मैन 2 में भी इस चीज को बढ़ावा दिया गया था। बाकी सुनील ग्रोवर को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाने के चक्कर में पता नहीं उनसे क्या क्या करवाते रहे। कहानी को सेकंड सीजन के लिए अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। इस पहले सीजन में बेसर पैर की चीजें इतनी हैं कि दोनों सीजन्स को सही से एडिट करके एक 5 घंटे की वेब सीरीज बना देते तो ज्यादा इफेक्टिव होता। बट स्टिल वेब सीरीज ठीक है। कुछ अच्छे कॉमिक सीन्स, थ्रिलर सीन्स आपका इंटरेस्ट फिल्म के काफी पार्ट्स में बनाए रखेंगे। बाकी इसकी अभी की IMDb रेटिंग्स पर मत जाना, इसमें उतार चढ़ाव होना बाकी है। मेरी तरफ से 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।